नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, समुद्र मंथन लीला। और इस पर बात यहाँ तक आई थी, मतलब ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर, शिव जी आदि को लेकर पहुंचे हैं और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत सारे श्लोकों में प्रार्थना की थी। लास्ट ये कहा था कि जो धीर पुरुष है, जो बुद्धिमान पुरुष है, वो भगवान की भक्ति करते हैं। अब आगे और क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। अब जो श्लोक है इसमें ज्यादा समझने वाले नहीं है, समझते चलेंगे, ठीक है, बस पढ़ते हुए चलेंगे। नायस्य कश्चाति अतितर्तति मायां यया जनो मुह्यति वेदनार्थम् तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशं नमाम भूतेषु च समं चरन्तम्। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़ो गरिमा। हरे कृष्णा। कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता, जो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि खो देता है। किंतु वही माया उन भगवान के वश में रहती है जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम सभी देख सकते हैं हम किस तरीके से माया में पड़ते चले जाते हैं। उस पर हम समझते भी नहीं है, उस चीज में हम चलते चले आते हैं, चलते चले आते हैं, और डीप और डीप और डीप और डीप, और हम कुछ भी, हमें ज्ञान नहीं रहता उस टाइम। कुछ भी हम भेद नहीं कर पाते, क्या सही है क्या गलत है। भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास है, भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, हम देह में ही लगे रहते हैं। इतनी प्रबल है माया, एक के बाद एक चीजों में। और वो माया जिसको पार करना इतना डिफिकल्ट है, मुश्किल ही है, वो माया जो है वो भगवान के वश में रहती है। भगवान जैसे जैसे कहते जाते हैं, भगवान के इंस्ट्रक्शंस पर चलती है। उसमें भगवान बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। शिव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आदि सारी देवी देवता कह रहे हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं कि जो इस माया से परे, मतलब जो इस माया को हम पार ही नहीं कर पाते हैं, वो माया भगवान के वश में रहती है। तो आप समझ सकते हैं भगवान का स्थान क्या है, कितना ऊंचा है भगवान का स्थान। जिस चीज के कारण, जिस माया के कारण हम दुख पा रहे हैं, वो माया भगवान के वश में है। तो अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो हमारे दुख चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? तो इसलिए हमें हमें क्या करना है, हमें भगवान की ही शरण लेनी है। और शरण ली कैसे जाती है, कैसे ली जाती है शरण? कैसे वो ली भगवान सारे आपके दोस्त हैं। हाँ गरिमा, कैसे ली जाती है शरण? शरण मतलब कृष्णा कॉन्शियस होके हम जप करें, हियरिंग, अपने जो भी सारे सेंसेस हैं वो कृष्णा की सर्विस में लगाएं। दर्शन लेके, कानों के लिए हियरिंग करके, हम्म। फ्लावर्स को स्मेल करना, प्रसादम लेना, हम्म। ये सारी चीजें करके। हरि बोल, गुड। यस प्रांशी। हरे कृष्ण। मतलब यही था कि भगवान का एक तो नाम जाप करके हम उनकी शरण में जा सकते हैं ऊपर। और उसके अलावा मतलब हम अपनी कॉन्शियसनेस को उनको डेडिकेट करके, या बेसिकली मतलब जो भी हमारा
हम ये समझे कि परफेक्ट। हाँ जो भी सुख है या दुख है वो सब भगवान की देन है और कुछ अच्छे उसके लिए है, तो वो भी भगवान को हम वैसे भी हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। हाँ, तो इन शॉर्ट भक्ति करके हम भगवान की शरण में जा सकते हैं, राइट। और आसानी से हम इस माया के प्रचंड से चक्र से छूट सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे ब्रह्मा जी आदि क्या कह रहे हैं। इमे वयम यत् प्रियेव तन्वा सत्वेन सृष्टा बहिरंतरावी गतिम न सूक्ष्मां ऋषयश् विद्महे कुतोऽसुराद्या इतरा प्रधानः। पढ़िए ममता माता जी। एक हरे कृष्ण। सेकंड, एक सेकंड माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। चूंकि हमारे शरीर सत्वगुण से निर्मित हैं, इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सतोगुण में स्थित हैं। सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थित हैं। अतएव यदि हम भगवान को ना भी समझ सकते हों तो उन नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमो गुणों में स्थित हैं। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमारा जो शरीर है वो सतोगुण से निर्मित है। लेकिन कौन कह रहे हैं, हमारे नहीं, ये देवगणों की बात की जा रही है। यानी कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना, ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व के बने हुए हैं। अभी बात आएगी बहुत, कौन किसका बना हुआ है। हम्म। तो लेकिन स्टिल हम भगवान को नहीं समझ पा रहे। ये कौन कह रहा था भगवान को नहीं समझ पा रहे, स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो बुद्धि तत्व से बने हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम भगवान को तो दूर की बात है, हम भगवान की माया को भी नहीं समझ पाते हैं। भगवान क्या इच्छा करते हैं, भगवान क्यों क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं समझ सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, हम भगवान की शरण ले सकते हैं। इसलिए भगवान, हम आपको सादर नमस्कार कर रहे हैं। भगवान को नमस्कार करना, हमने पढ़ा था ना, भगवान को सरेंडर करना ही शेल्टर लेना है। तो भगवान को नमस्कार करना, किसी के आगे आप अपना सर झुका रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, आप उसकी शरण ले रहे हो, जैसा वो कहेगा वैसा करोगे। तो यहाँ पे वो किसके आगे सर झुका रहे हैं, भगवान के आगे सर झुका रहे हैं। तो हम आपको नमस्कार करते हैं, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। आगे चलते हैं। पादो मह्यं स्वकृतेव यस्या चतुर्विधो यत्रिभूत सर्गः सा वे महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। प्रांशी। हरे कृष्णा। इस इस पृथ्वी पर चार प्रकार के जीव हैं और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ऐश्वर्य तथा शक्ति के पूर्ण परम पुरुष हैं। वे हम पर प्रसन्न हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब यहाँ से जो श्लोक स्टार्ट हो रहे हैं वो भगवान के विराट रूप की पूजा स्तुति कर रहे हैं भगवान। अब ये विराट रूप क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के डायरेक्ट जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप जो है, जैसे कृष्ण, राम, विष्णु, इन पर ध्यान नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, जगत की चीजों को देखकर भगवान का ध्यान करते हैं। उसको कहा जाता है भगवान का विराट रूप। ठीक है। जैसे कि जो बादल हैं उनको कहा जाता है भगवान के केश। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब भी बादल देखेंगे तो उसको देख के भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो उसको भगवान का विराट रूप कहा जाता है। ये कल्पनीय रूप है, इसके थ्रू भगवान को याद कर सकते हैं। हम लोगों के लिए नहीं है, हमें भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है उन्हीं को स्मरण करना है। भगवान की जो आंखें हैं वो सूरज चंद्रमा कही जाती है। जितनी भी नदियां संसार में हैं, वो भगवान की नसें विराट रूप की नसें बताई जाती हैं। पहाड़ है वो टीथ बताए जाते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग बताए जाते हैं, सो दैट भगवान का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन हमें इस भगवान का जो डायरेक्ट सच्चिदानंद स्वरूप है, हमें उसी का स्मरण करना है, उसी की पूजा करनी होती है। तो आप क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि जो पृथ्वी है वो क्या है, वो भगवान के चरण कमल है।
और जिस पर 4 प्रकार के जीव रहते हैं। तो हम पृथ्वी पर पढ़ चुके हैं ना, स्वेदज मतलब जो पसीने से पैदा होते हैं, जो गर्भ से पैदा होते हैं, जो अंडे से पैदा होते हैं, जो पृथ्वी से पैदा होते हैं। तो सारे के सारे मतलब हम सबका अस्तित्व किस पर टिका हुआ है? पृथ्वी पर, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। और वो पृथ्वी कौन है? भगवान के चरण कमल है। ऐसे भगवान जो उनके चरण कमल पृथ्वी है, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, जिस पर सभी टाइप के जीव रह रहे हैं, इतनी शक्ति से पूर्ण है, ऐसे भगवान कृपया करके हम पर प्रसन्न हो। ये कौन कह रहे हैं? सारे देवी देवता कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। अम्बस्तु यद्रेतु तारे वीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्ते उत्वर्धमानः लोकायतोऽथा किल लोकपालः प्रसीदतां न स महाविभूतिः। प्रियंका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। सारा विराट रूप जगत सारा विराट जगत जल से निकला है और जल ही के कारण सारे जीव स्थित हैं, जीवित रहते तथा विकसित होते हैं। यह जल भगवान के वीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अतएव इतनी महान शक्ति वाले भगवान हम पर प्रसन्न हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी जानते हैं कि पूरा का पूरा जीवन जो है वो जल पर टिका हुआ है। जल से उत्पत्ति होती है और जल हम पीते हैं। जल से ही सब कुछ टिका हुआ है। जल ही कारण है सारे जीवों की स्थिति का। एक दिन अगर जल नहीं मिले तो कितनी स्थिति खराब हो जाती है, ये हम सभी जानते होंगे। हम सभी एक्सपीरियंस आई गेस कर ही चुके होंगे। वो जल क्या है? वो जल भगवान का वीर है, दैट इज सीमन। और वास्तव में तो इसलिए कौन हो गए भगवान? हमारे जन्मदाता पिता हो गए भगवान हमारे। तो इस जगत में हम बोल देते हैं ये हमारे माँ है, ये पिता है, ये दादा है, दादी है, लेकिन वास्तव में अगर मूल रूप से देखा जाए तो कौन है हमारे जन्मदाता? भगवान। भगवान ही हमारे जन्मदाता है, यानी कि पिता है। अब कोई कहेगा माँ कौन है? तो माँ भी भगवान ही है। माँ भी भगवान है, पिता भी भगवान है, दादा भी भगवान है, दादी भी भगवान है, सब कुछ भगवान है वास्तव में हमारे। और क्या बताई जा रही है? कैसे सृष्टि होती है उसकी एक झलक दिखला रहे हैं यहाँ पर भगवान। क्या बता रहे हैं? जैसे जल, जल कहाँ से आया? तो वो भगवान विराट, मतलब हर चीज के सोर्स कौन है? भगवान है। पृथ्वी कहाँ से आई? वो भगवान के चरण कमल बता दिए। अभी और आगे पढ़ेंगे, सूरज चंद्रमा वो भगवान की आंखें। तो सब कुछ कहाँ से आ रहा है? भगवान से। तो जो इतने महान भगवान है वो हम पर प्रसन्न। अब ये भौतिक मत समझना, भगवान की जो चीजें बताई जा रही है, आंख नाक, भगवान का भौतिक है। ये भौतिक स्वरूप नहीं है, ये विराट रूप उनके लिए जो भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था हमें इस पे नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें समझना है कि जो भी चीज है उसको देख के हम समझ पाए कि ये भगवान का ही से ही आया है सब कुछ। तो यहाँ जल की बात की जा रही है। जल की इंपॉर्टेंस कितनी होती है? जल नहीं होता है तो सारा जीवन समाप्त हो जाता है। अभी तो हम क्या टैप खुला छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं क्योंकि वैल्यू नहीं कर पाते, लेकिन जिस दिन नहीं मिले उस दिन हम समझ पाएंगे कि जल की वैल्यू क्या है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कोई भी एनर्जी किसी भी तरीके की वेस्ट की जाए, क्योंकि वो जानते थे उसके सोर्स कौन है? भगवान। एक बार किसी डिवोटी के घर गए थे या पता नहीं क्या था, तो उन्होंने बहुत सुंदर डेकोरेशन की थी और मतलब उसमें जो झालर वगैरह लगाते ना दिवाली पे, वो भी लगाई थी। तो महाराज जी सबसे पहले गए अंदर और वो स्विच कर दिया ऑफ, कि अननेसेसरी इसकी कोई नीड नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी हो गया, अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। और जब हम ये समझते हैं भगवान की शक्ति है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे वेस्ट। आगे चलिए, देखिए आगे क्या बता रहे हैं। सोमं मनो यस्य समामनन्ति देवौकसाम्यो बलमन्द आयुः ईशो नगानां प्रजना प्रजानां प्रसीदतां न सा महाविभूति। पलक। सोम चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न बल तथा दीर्घायु
का स्रोत है। वह सारी वन वनस्पत नीचे लिखा है वनस्पतियों वनस्पतियों का स्वामी तथा सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है। जैसे कि विद्वानों ने कहा है, चंद्रमा भगवान का मन है। ऐसे समस्त ऐश्वर्य के स्रोत भगवान हम पर प्रसन्न हो। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? चंद्रमा कौन है? भगवान का मन। विराट रूप का कौन है? चंद्रमा मन है। और चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट है हम सोच भी नहीं सकते। इतनी सारी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फूल होते हैं, उन सब में रस कहाँ से आता है? चंद्रमा से आता है। चंद्रमा ही रस भरता है। तो दीर्घायु का स्रोत है, अन्न देता है, बल देता है, ये सब चंद्रमा करता है। और अगर चंद्रमा नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और वो कहाँ से आ रहा है? भगवान से। दैट मीन्स व्हाट, हम जो चीजें भी यूज कर रहे हैं ना, जिन चीज से हमारा जीवन चल रहा है, वो सब कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। अब आज के टाइम पे तो हम क्या ही, कितने लोग चंद्रमा को देखते हैं? कब से नहीं देखा होगा, क्योंकि रात में बाहर निकलना ही कहाँ रह गया है। मैं सिर्फ ठंड के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, गर्मियों की भी बात कर रही हूँ। लेकिन देखना चाहिए। और हम सब फील करेंगे, एक अलग रिलैक्सेशन फील होता है चांदनी में। ऐसा कहते हैं कि एक बच्चा भी उत्पन्न नहीं हो सकता अगर चंद्रमा नहीं हो। इतनी शक्ति, इतनी दीर्घायु, इतना अन्न प्रोवाइड कराता है चंद्रमा। चलिए आगे चलते हैं। और ये सब हम नहीं कह रहे, ये सब कौन कह रहा है? ये सब स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और शिव जी भी प्रेजेंट है वहां। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। अग्नि क्या है? अग्निर्मुखम यस्य जात वेदा, जाता क्रिया कांड निमित्त जन्मा, अन्ता समुद्रेऽनुपचन् स्वधातुं, प्रसीदतां नासा महात महाविभूति। पूनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुष्ठानों की आहुति ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि भगवान का मुख है। सागर की गहराइयों के भीतर भी संपत्ति उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है, और उदर उदर में भोजन पचाने के लिए तथा शरीर पालन हेतु विभिन्न ब्रावो। स्रावों को उत्पन्न करने के लिए भी अग्नि उपस्थित रहती है। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अग्नि क्या है? अग्नि है भगवान का मुख। इसलिए हम देखते हैं यज्ञ आदि करते हैं, उसमें अग्नि जलाई जाती है। और अग्नि में हवन सामग्री और वस्तु, खाने की खाद्य सामग्री आदि डाली जाती है, जिससे कि भगवान को मिल जाता है, देवी देवताओं को मिल जाता है। तो अग्नि क्या है? भगवान का मुख है। अब अग्नि की इंपॉर्टेंस देखिए कितनी है लाइफ में। हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें जठराग्नि बोला जाता है उससे। उससे ही हमारा जो है डाइजेशन होता है, जो भी हम खाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब खाएं उसके बाद पानी ना पिएं, क्योंकि पानी पीते तो क्या होता है, वो अग्नि बुझ जाती है, ठंडी पड़ जाती है। तो शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, या पियो तो थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए। तो जब डाइजेशन ही नहीं होगा, सोचो एक दिन जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो कितनी दिक्कत होती है। उसके अलावा खाना बनाने के लिए, खाना कच्चा खाना कितना, आपको 1 किलो कच्चा चावल डेली खाना है, कैसे खा लेंगे? और कब तक खा लेंगे? अग्नि नहीं है तो कच्चा ही खाना पड़ेगा ना, तो खाइए कच्चा खाना। अभी तो पराठे भर भर के खा रहे, स्टफ पराठे खाइए कच्चा आटा। और भगवान ने अग्नि का बिल भेज दिया, अभी तक जितनी अग्नि यूज करते आ रहे हैं, हीटर में, गीजर में, इसमें और उसमें, दूध में और उसमें, नहीं चुका पाएंगे। अग्नि से सोना, सोना बहुत इम्प्योर होता है, और अग्नि के थ्रू उसको प्योर किया जाता है। जब वो माइल से निकलता है तो बहुत इम्प्योर होता है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उस पे। उसको अग्नि के, क्योंकि कहा जाता है ना, जितना तपाया जाता है उतना शुद्ध होता है सोना, राइट? तो उस अग्नि से ही पवित्र होता है, जिसको हम यूज करते हैं सोना के आभूषण और जो भी चीजें पहनने में।
वो भगवान का मुख है। तो बिना अग्नि के जीवन भी कैसा होता, और कितनी इंपॉर्टेंट है अग्नि की लाइफ में। ये तो ठंड में हमसे पूछो। ऐसे भगवान हम पे प्रसन्न। आगे क्या कह रहे हैं, अब सूर्य देव की बात की जा रही है। यच्चक्षुवासी देवयानम त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिषणयम् द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्यु प्रसीदतां नासा महाविभूति। जानवी पढ़ो। सूर्यदेव मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं, जो आचरा आचरादे वर्तु वर्त्म कहलाता है। वेद वेदों के ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। वे परम सत्य के पूजे जाने वाले धाम हैं। वे मोक्ष के द्वार हैं। वे नित्य जीवन के स्रोत हैं। वे मृत्यु के भी कारण हैं। वे भगवान की आँख हैं। ऐसे परम ऐश्वर्यवान भगवान हम पर प्रसन्न हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सूर्य क्या है, सूर्य भगवान की आंख है। आंख बताया जा रहा है सूर्य को भगवान की। अब मतलब सूर्य नहीं हो तो क्या आप कुछ देख सकते हैं? कुछ देख, ये बैठे बैठे सो ही गए हैं मार, सोने आए हैं यहाँ पे, बताओ। चलिए, सूर्य कौन है, भगवान की आंख है, राइट। और मतलब सूर्य नहीं हो तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, रोशनी चाहिए होती है। दूसरी बात क्या कही जा रही है कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पहली लाइन में, सूर्य देव मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं, जो अर्चिन आदि वर्तम कहलाता है। अगर हम भगवत गीता में जाएं, चैप्टर 8 के एंड में श्लोक है, उसमें बताया जाता है कि दो मार्ग होते हैं। एक होता है अर्चिरादि मार्ग और एक होता है दूसरा मार्ग। मतलब जो उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं वो अर्चिरादि मार्ग यानी कि प्रकाश मार्ग की तरफ जाते हैं, ऊपर के लोकों की तरफ स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं। और जो दक्षिणायन में शरीर छोड़ते हैं वो नीचे गति उनकी प्राप्त होती है, या चंद्र दूसरी गति प्राप्त होती है उन्हें। ठीक है, बट ये भक्तों पे अप्लाई नहीं होता है। भक्तों के जीवन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो उत्तरायण में शरीर छोड़ रहे हैं, दक्षिणायन में शरीर छोड़ रहे हैं। वो भक्ति कर रहे होते हैं, भक्ति तो एक अलग है इन सब चीजों से। ये होता है जो योग ज्ञान मार्ग आदि पे चलते हैं, ये उनके लिए होता है। तो सूर्य ही है जो स्वर्ग लोक की आदि की प्राप्ति कराए जाने वाला है, लेकिन उनके लिए जो मोक्ष चाहते हैं। दूसरी बात क्या लिखी जा रही है, मृत्यु के भी कारण है। अगर हम श्लोक पे जाएं, आयुर्हरति वैपुंसा करके श्लोक आता है कि सूर्य जो है वो सबकी आयु हर रहा है, एक्सेप्ट उनकी जो उत्तम श्लोक वार्ता में लगे हुए हैं। जो भगवान उत्तम श्लोक, भगवान कृष्ण का नाम है, उनकी बातचीत में यानी कि भगवान की कथा सुनने में जो लगे हुए हैं, उनको छोड़कर बाकी सबकी आयु हर रहा है सूर्य, वेस्ट जा रही है। अब भैया आयु तो हमारी भी डेफिनेटली हर रही है, हर रही है, कम होती जा रही है हर क्षण, एक एक मिनट करके, एक एक दिन करके, एक एक साल करके कम होती जा रही है। तो फिर डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ये हो गया हमें जो जीवन के लिए जो शरीर मिला था, जो उद्देश्य था, वो पूरा हो जा रहा है। हम उच्च गति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, भगवान की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। उनका तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, या तो उन्हें और अधोगति नीचे गति में जाएंगे, या इसी में जीवन दूसरा जीवन मिल जाएगा, नरक आदि की प्राप्ति करेंगे, या इसी में दुख उनको मिल जाएगा। आयु सेम टाइप से हरी जा रही है, लेकिन उनकी वेस्ट हो रही है, हमारी वेस्ट नहीं हो रही है। हमें जिसके लिए जीवन ये ह्यूमन बॉडी मिला है, हम उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो। दूसरी बात क्या कही जा रही है, सूर्य जो है गोलक, जो आप यहां से देखते हो सूर्य गोला गोला, उसके अंदर भी जो सूर्य प्लैनेट है उसके अंदर भी जीवन है। उसमें सूर्य देव अलग है जैसे विवस्वान, और सूर्य नारायण अलग है।
सूर्य देव और सूर्य नारायण दोनों अलग अलग हैं। सूर्य देव एक देवता है और सूर्य नारायण स्वयं भगवान है। तो जब भी हम सूर्य देव की पूजा करते हैं तो हम सूर्य नारायण की पूजा करते हैं पहले। और सूर्य देव की क्या, सूर्य देव जैसा कि भगवान ने भगवत गीता के चैप्टर 4 में बताया है, वेवास्वान मनवे प्राहा मनु इक्ष्वा कवे विवि। मैंने ये गीता का ज्ञान सूर्य देव को दिया, भगवान ने कहा है ना। तो सूर्य देव को भी तो देखें तो हम क्या देखना चाहिए, ही सीनियर डिवोटी, हमारे सीनियर डिवोटी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहला ज्ञान उनको दिया है। तो उस दृष्टि से भी हमें सूर्य देव को सुबह प्रणाम आदि जो भी पूजा है जल आदि ये करना चाहिए। और सूर्य नारायण तो भगवान है। और ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्य लोक है उसमें जो सूर्य नारायण है वो बहुत आभूषण पहने हुए हैं गोल्ड आदि के। तो उनके आभूषण हमारे जैसे नहीं है, उससे इतनी चमक निकल रही है, इतनी प्रभा निकल रही है, इतनी इफल्जेंस निकल रही है कि सूर्य जो है, सूर्य से जितनी भी रोशनी आ रही है वो उनके ऑर्नामेंट्स की रोशनी है। समझ सकते हो? कैन यू इमेजिन? भगवान, कोई नहीं कह सकता हमने भगवान को समझ लिया। भगवान जो आभूषण पहन रहे हैं, जो ज्वेलरी पहन रहे हैं, उससे जो रोशनी निकल रही है वो सूर्य देव को रोशनी मिल रही है। तो भगवान स्वयं कितने फलजेंट होंगे। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न है। अब सूर्य देव की बात हो गई तो वायु कहाँ जाएगी, तो वायु को देखते हैं। प्राणाद बुद्ध से चराचराणाम प्राणासहो बलम ओजश्च वायु अन्वा समाजामवानुगावयम् प्रसीदतां नासा महाविभूति। रिद्धि पढ़ो। सारे चटुकार प्राणी अपनी जीवनी शक्ति प्राण थोड़ा अपने तेज पढ़ो सारे बेटा, आवाज नहीं आ रही। जीवन तब वायु से प्राप्त करते हैं। हम सभी अपने प्राण के लिए वायु का उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस प्रकार नौकर राजा का अनुसरण करता है। वायु की जीवनी शक्ति भगवान की मूल जीवनी शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसे भगवान पर हम प्रसन्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है। हवा खींच ली जाए तो भैया सांस भी नहीं आएगी, तो कैसे जिएंगे हम। हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु होती है, बहुत सारे होते हैं। उससे पूरा का पूरा शरीर कंट्रोल होता है। अगर वायु रोक दी जाए तो ब्लड पंपिंग भी नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा, और जहां का रुकेगा वहां पे पैरालिसिस मर जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट है। और हमारे शरीर में देवता होते हैं, हर इंद्रिय को, हर सेंसेस के लिए अलग अलग देवता होते हैं। जैसे हमारा मन चंद्रमा कंट्रोल करते हैं, हमारी आंखें सूर्य देव कंट्रोल करते हैं, अलग अलग होते हैं इस टाइप से। वो भी हमारे शरीर पे तब तक रहते हैं जब तक शरीर में वायु है, यानी कि शरीर जीवित है। जैसे ही शरीर मृत होता है सारे देवता छोड़ के चले आते हैं। वो वायु कहाँ से आई है? वो भगवान की जीवनी शक्ति है। जीवनी शक्ति अर्थात जो भगवान के प्राण के मतलब जो विराट स्वरूप है जिससे कल्पना की जा रही है, उनकी जो जीवनी शक्ति है, उनकी जो वायु है, उनके जो प्राण है, वहीं से ये वायु इस पूरे जगत को मिल रही है। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न है। कितनी सुंदर स्तुति है, राइट? आगे चलते हैं। श्रोत्रादिशो यस्य हृदश्च खानी प्रजागिरेखं पुरुषस्य नाभ्यः प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतः प्रसीदतां न स महाविभूति। कुछ श्लोकों में अगर आपने देखा हो लास्ट लाइन सेम है, प्रसीदताम सा न सा महाविभूति। ना मतलब हम पर ऐसे महाविभूति महान भगवान प्रसन्न हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन है। यस, खुशी पढ़ो बेटा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। विभिन्न दिशाओं उनके कानों से उत्पन्न होती है।
शरीर के छिद्र उनके हृदय से निकलते हैं एवं प्राण, इंद्रियां, मन, शरीर के भीतर की वायु तथा शरीर आश्रय रूपी शून्य आकाश उनकी नाभि से निकलते हैं। यस, तो जितनी भी डायरेक्शन है, जितनी भी दिशाएं हैं, वो कहाँ से आ रही है? वो भगवान के कानों से आ रही है, विराट स्वरूप के कानों से आ रही है। शरीर के जितने भी छिद्र हैं उनके हृदय से आए हैं। हमारे शरीर में जितने भी पोर्स हैं, प्राण, इंद्रियां, मन, शरीर के भीतर की वायु, और जो शरीर में आकाश भी, स्पेस होता है ना, बोन्स के बीच में स्पेस है, बिल्कुल चुपकी चुपकी तो होती नहीं, हड्डियां, स्पेस होता है, ठीक है। वो कहाँ से आया है? वो भगवान की नाभि से आया है। तो जो कुछ इन शॉर्ट ये बताया जा रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। जो कुछ है भगवान से मिला है, कुछ नहीं है तुम्हारा। फलते फूलते बहुत है, हमारा 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 कर करके हमारा कुछ है ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? बलान महेंद्र दशा प्रसादान मन्यो गिरीशो दिशराज विरिंचः खेम्यस्तु खेम्यस्तु छंदान सरिषयो मेड़तका प्रसीदताम न स महाविभूति। शिल्पी पढ़ो बेटा। तो राजा महेंद्र भगवान उत्पन्न हुआ था। देवतागण भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए थे। शिव जी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी उनकी गंभीर बुद्धि से उत्पन्न हुए थे। सारे वैदिक मंत्र भगवान के शरीर के क्षेत्रों में उत्पन्न हुए थे तथा ऋषि और प्रजापति गण उनकी जनन इंद्रियों से उत्पन्न हुए थे। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रश्न हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूरा ये बता दे रहे हैं कि पूरी ब्रह्मा जी ये बता दे रहे हैं कि ऑल दो सृष्टिकर्ता मैं हूँ, लेकिन जो सृष्टि करी है वो अल्टीमेटली भगवान से हुई है, मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे कि इंजीनियर है, वो क्या करता है? कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है फॉर एग्जाम्पल कोई, तो वो क्या करेगा? ईंट किसने बनाई है? इंजीनियर ने नहीं। उसको लाके ईंट दे दी जाती है, वो बता देता है ऐसा करो, उसको बना देता है। लेकिन रॉ मटेरियल वो कहाँ से आ रहा है? वो दिया है भगवान ने, भगवान ने दे दिया है। हमको भी भगवान ने दिया है। बस हमें जो भौतिक शरीर मिलता है वो ब्रह्मा जी देखते हैं कि हमारे क्या क्या कर्म थे, उसके अकॉर्डिंग हमको अलॉटेड कर दिए जाते हैं शरीर। बाकी जितनी भी चीज है वो भगवान से आई, इसलिए बता दे रहे हैं कि सब कुछ भगवान से आया है। जो इंद्र है वो भगवान के बल से आया है। जितने भी देवता गण है वो भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वो सहायक होते हैं। वो सहायता करते हैं संसार को चलाने में, उनको शक्ति अलॉटेड की जाती है। शिव जी कहाँ से आए? शिव जी भगवान के क्रोध से आए हैं। ब्रह्मा जी उनकी बुद्धि, यानी कि बुद्धि के बने हुए हैं ब्रह्मा जी। वो जहां पर देखो शिव जी भी प्रेजेंट है, जहां पर ब्रह्मा जी भी प्रेजेंट है, वो कह रहे हैं कि स्वयं भगवान हम पर प्रसन्न। सारे वैदिक मंत्र भगवान के छिद्रों से आए हैं। ऋषि प्रजापति गण भगवान की जनेंद्रियों से आए हैं। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न। आगे चलते हैं। श्री वक्षसापे तर छाया ययासन धर्मास्नदाते प्रस्थितो भूतः धौर्य सशीष उपसरसो विहारात् प्रसीदतां न स महाविभूतिः। आर्यन प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लक्ष्मी उनके वक्ष स्थल से उत्पन्न हुई, पितृलोक के वासी उनकी छाया से, धर्म उनके स्तन से तथा अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ। स्वर्गलोक उनके सिर की चोटी से तथा अप्सराएं उनके इंद्रिय भोग से उत्पन्न हुई। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो। हरे कृष्णा। यस, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी भगवान के वक्ष स्थल से हुई हैं। और आप देख सकते हो कि भगवान के सामने से, धर्म भगवान के सामने रहता है, अधर्म भगवान के पीछे। अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं
तो आपको धर्म के मार्ग पर चलना होगा। और धर्म हमारा क्या है कि जो जिससे कृष्ण प्रसन्न हो वो करना, वो हमारा धर्म है, यानी कि भक्ति। नेक्स्ट चलते हैं। विप्रो मुखात् ब्रह्मचर्यस्य गुह्यं राजन्य आसीत् भुजयोर्बलं च उर्वो विडो वेद शूद्रो प्रसीदतां नासा महाविभूतिः। श्रुति पढ़ो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्राह्मण ब्राह्मण तथा वैदिक ज्ञान भगवान के मुख से निकले। क्षत्रिय तथा शारीरिक शक्ति उनकी भुजाओं से। वैश्य तथा उत्पादकता एवं संपत्ति संबंधी उनका दक्ष ज्ञान उनकी जंघों से तथा वैदिक ज्ञान से विलग रहने वाले शूद्र उनके चरणों से निकले। ऐसे भगवान जो पराक्रम से पूर्ण है, हम पर प्रसन्न हो। यस, तो ब्राह्मण कहाँ से आए? भगवान के मुख से आए, क्योंकि उनका काम होता है भगवान का ज्ञान सबको देना। क्षत्रिय कहाँ से आए? भगवान की शारीरिक शक्ति यानी कि भुजाओं से आए हैं, उनका काम होता है देश की रक्षा करना। वैश्य कहाँ से आए? भगवान के जांघों से या उदर से भी कई बार कहा जाता है, तो जिनका काम क्या होता है? उत्पादकता, ट्रेड, है ना, कृषि, गौरक्षा, ये सब करना। और शूद्र भगवान के चरणों से आए, जिनका कार्य होता है जो तीन है, बाकी के तीन उनकी सर्विस करना। लास्ट श्लोक टुडे। लोभोधरात् प्रीतिरुपरभूदयुतिर्नस्तापशव्या स्पर्शेन कामः भृगोरियमा पश्मभवस्तु काला प्रसीदतां नासा महाविभूति। आयुषी। हरे कृष्णा। लोभ उनके निचले होठ से, प्यार उनके ऊपरी होठ से, शारीरिक कांति उनकी नाक से, पाश्विक वासनाएं उनकी स्पर्श इंद्रियों से, यमराज उनकी भौं से तथा नित्य काल उनकी पलकों से उत्पन्न होते हैं। वह भगवान हम सबों पर प्रसन्न हो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? एक पाश्विक वासनाएं, वासनाओं को, इच्छाओं को क्या कहा जा रहा है? पाश्विक, पशु के समान होती हैं। पशु ही डिजायर करते हैं। हमारा वास्तविक जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कर पाए। जगत में कल भी बात की थी, जो सबसे ज्यादा भयंकर है वो कौन है? यमराज जी। क्यों? क्योंकि उन्हें दंड देना ही होता है, चाहे कोई छोटा बच्चा क्यों ना शरीर छोड़े। वहां पे ये नहीं सोचा जाता कि अगर एक 50 साल का कोई छत से गिर रहा है या 4 साल का कोई छत से गिर रहा है, तो 4 साल वाले पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाए। ना 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 ना, बहुत कठोर होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर, बहुत ही कठोर होती है। वो कहाँ से आए? भगवान की बाहों से आए। एक भौं बस ऊपर कर दी, सो ही काम हो गया हमारा। और क्या कह रहे हैं? जो भगवान की पलकें हैं उनसे काल आया है। भगवान की पलक बंद तो दैट मीन्स संसार ध्वस्त, ऐसा महाराज कहते हैं। और भगवान से विमुख रहना ही पाप है। विमुख रहना, हम कहते हैं ना, हम क्या पाप कर रहे हैं, हम तो सारे कर्म अच्छे करते हैं, भक्ति करने की क्या जरूरत है? भक्ति तो उनके लिए जिन्होंने पाप किए। तो भगवान से विमुख है, दैट मीन्स हम पाप कर रहे हैं एक क्षण के लिए भी। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न। आगे क्या कह रहे हैं वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग। एक बात और, इट में पॉसिबल, क्योंकि अभी थोड़ा सा फिलोसफिकल चल रहा है, स्तुति कर रहे हैं,
पहले क्या होता है, जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम कथा सुनते हैं ना, तो हम चाहते हैं कथा रूप में चले, फिलॉसफी ना आए, स्तुतिज ना आए। बट ये सुनना जरूरी होता है, समझ में आए या नहीं आए, बैठना चाहिए। मुंह से कम ऐसे ही निकल जाएगा कि ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। क्या पता भगवान ने देख लिया क्या कह रही है, प्रसन्न हो, चलो ठीक है हो जाता हूँ। तो सुनना चाहिए। धीरे धीरे सुनते 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 जितना प्योर होंगे ना, समझने में भी आने लगे। पूरा पूरा तो देखो हमें भी नहीं समझ में आ सकता, जितना आता है उतना शेयर किया जाता है, उतना सुनना चाहिए। तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जब कथा वाली चीज आती है, लीला वाली चीज आती है, तो वहां तो हम आ जाते हैं। जहाँ फिलोसफिकल आती है तो वहां बैठना नहीं चाहते। तो लेकिन सिद्धांत ही हमें मजबूत बनाता है, वो हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा।